ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक लेवल पे है ना, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक समाधान देने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कुमार ज्ञान से आप जुड़े हो तो आध्यात्मिकता के ऊपर मुझे पता है कि आध्यात्मिक के अंदर हर एक व्यक्ति का एक अपना अनुभव होता है। पर दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम ही सच है और या तो हमारा जो अनुभव है वही सच है, या तो हमारे जो गुरु ने बोला है वही सच है, या हमने जो पढ़ा है वही सच है, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। आध्यात्मिक या तो आध्यात्मिक ज्ञान इतना छोटा नहीं है कि आप जो सोचो वही है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान का पहला स्वरूप ही यही होता है कि हमारा ज्ञान को हम रजू करें और उसके सामने वाला एक्सेप्ट करे या ना करे, वो उसकी मर्ज़ी की बात है। या तो वो अपना ज्ञान जब रजू करता है तो हमें एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो हमारे ऊपर है। पर इसका मतलब ये कभी भी ना निकाले कि हम उससे बड़े हैं आध्यात्मिक लेवल पे, या वो हमसे छोटे हैं, या हमने जो कहा वही सत्य है, उसने जो कहा वो अल्प बुद्धि है। ऐसा कभी ना सोचें। ये एक अथाह महासागर है, इसके अंदर आप जितनी भी डुबकी लगाओगे उतना कम है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरा ओवरऑल देखा जाए तो इस सबसे अलग अनुभव रहा है, और मेरा मानना, जानना और आपको बताना एक ही बात है। आपके पास ज्ञान का, आध्यात्मिक लेवल का जो भी नॉलेज हो वो एक अपनी जगह है, और जो मैं बता रहा हूँ वो एक अपनी जगह है। मैं हर बार अपने शरीर को या आपके शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देख रहा हूँ। आप एकदम से ध्यान दे के मेरी बात सुने, बहुत ही फ़ायदा करेगा। आप जहाँ पे, जो स्टेज पे भी हो, आप उस स्टेज से उसमें बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको मानो ना मानो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। देखिए, मैंने ये जब बताया कि ये मेरा जो शरीर या आपका एक जो शरीर है वो इंस्ट्रूमेंट है, उसके पीछे कहने का तात्पर्य क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। हाथ में मोबाइल है, वो भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है। उसमें सभी फंक्शन सही तरह से काम करते हो तो ही वो काम का है। आप एकदम से समझिए, हाँ, एकदम से ध्यान से समझिए। अच्छा, होता क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप बोलोगे कि उसमें क्या गलत बात है। नहीं, ये गलत बात यहाँ हो जाती है कि आप समझो कि ये जो मोबाइल है, जो जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, वो मोबाइल में से सुनने की जो प्रथा है या जो सुनने वाली जो चीज़ है वो एक साथ दो मोबाइल में सुनाई दे तो, या यहाँ पे मेरे पास जो मोबाइल है उसका जो माइक स्पीकर है वो मेरे को ना सुनाई दे और आपको सुनाई दे तो वो सीधी तरह से सिंपल सा एक खामी है मोबाइल में। सिंपल सा आप बात समझोगे, कीपैड नहीं चल रहा है तो वो भी एक खामी है। सपोज़ करो कि इसमें ए नहीं चल रहा है तो वो भी अपने आप में खामी हो गया ना। पर उसमें एक स्मार्ट वर्क डाल दिया, समझिए कि ए, अगर आपके मोबाइल में से मैं ए दबाऊंगा तो यहाँ पे ए होगा, तो भी अपने आप बोलोगे कि मोबाइल में खामी ही गिनी जाएगी। उसी तरह से अपना जो शरीर है वो इंस्ट्रूमेंट है। अभी उसको भी मैं प्रूव करता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि समाधि में जाने के बाद शरीर को पड़ा हुआ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे कंट्रोवर्सी बहुत होगी, पर फिर भी देखो, जो एंगल से मैं समझा रहा हूँ वो एंगल से आप समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, मैंने क्या बताया कि किसी आदमी ने यहाँ पे कमेंट किया, किसी महाशय ने कमेंट किया है कि भाई मैं समाधि में तो यहाँ तक पहुँच जाता हूँ कि मेरा शरीर पड़ा हो, मैं मतलब मेरी आत्मा बाहर निकल के उसको आराम से देखती है, फिर मैं अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, ये समाधि का रूप हो सकता है। आप अपने जो भी एंगल से, मैं आपको सच भी नहीं मानता हूँ, मैं आपको झूठ भी नहीं मानता हूँ, आप मेरे एंगल से देखिए। वो शरीर को और आत्मा को एक करने के लिए, आगे मैंने वीडियो में बताया गया है, भूत प्रेत की सारी योनियाँ, देव दानव और राक्षस गण
यक्ष गण गांधर्व गण सब लोग लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो आत्मा या तो आत्मा का ऊपर का स्वरूप है, उसके पास शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या वो नहीं बना सकते? समझो मेरी बात को, आप मेरी बात एकदम कान खोल के आज सुन लो। हाँ, वो अलग बात है कि वो बोलते हैं कि वो अलग अलग रूप से हमारे पास आते हैं, पर वही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, वो आते हैं कोई रूप में दर्शन देके चले जाते हैं। हमारी तरह वो रूप में रहते तो नहीं है ना, कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। ये इम्पोर्टेंस है इस इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि इस बॉडी का। इस बॉडी के अंदर उस किसी को भी वो लोग सदैव तत्पर रहते हैं, ललालित रहते हैं इस बॉडी को प्राप्त करने के लिए। और हम लोग जो है वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें से हम आत्मा निकाल सकते हैं और हमारी शरीर को देख सकते। ये सब संभावनाएं हैं शरीर की। हर एक व्यक्ति का एक अनुभव है। कोई आदमी उड़ता है, कोई आदमी मतलब समझिए ना कि वो पानी में चल रहा है, कोई आदमी अदृश्य हो जाता है, कोई आदमी इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है, कोई आदमी यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है जान लेता है। तो वो सब संभावनाएं है बॉडी के साथ अलग अलग आध्यात्मिक लेवल पे प्रयोग करने की, और उसकी संभावनाओं को ध्यान में रख के जो सफल हुए हैं वो बात को आपको क्या समझना है कि हाँ, ये सब संभावनाएं है हमारे बॉडी की, हमारे इंस्ट्रूमेंट की। इसी वजह से इसका इम्पोर्टेंस है। इसका ये मतलब कभी भी नहीं निकलता है कि हम भी प्रयत्न करें कि हमारी बॉडी को यहाँ पे रख के मतलब आत्मा से देखने की कोशिश करें। अगर मेरी बात को आपको एकदम ध्यान से और अलग से समझना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अलग मैंने गीता ज्ञान और अलग अलग टॉपिक मैंने रखा है। वहाँ पे जाके आप ज्ञानगंज का जो टॉपिक है, ज्ञानगंज के टॉपिक में जाइए और वहाँ पे आपको एक आत्मा और ये सब के बारे में मैंने लिखा है, पढ़ाया है। तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा आत्मा को शरीर के बाहर निकालने के बाद क्या होता है और क्यों निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकालना चाहिए, ये सब मैंने उधर बताया है। आप कृपया जाइए और ज्ञानगंज करके उधर एक अपना वो है, उसमें जाके बहुत सारे टॉपिक मैंने डाले हैं। ज्ञानगंज में जाके आप चेक करिए, पहले प्लेलिस्ट में जाए, उधर ज्ञानगंज में जाए तो वहाँ पे आपको पूरा जो भी आपका सफलता विफलता सफलता है ये सब उधर दिखने को मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जो भी अनुभूत करते हो, आपके गुरु ने जो भी किया है, आपने कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे सुना है, आपने यूट्यूब पे सुना है, तो वो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। पर कहने का तात्पर्य क्या है कि वो आप समझिए कि वो संभावनाएं है हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ सफलता होने का या निष्फल होने का। वो चाहे आध्यात्मिक लेवल पे चले जाइए, अब कोई भी एंगल से चले जाइए, तो उसमें जो कुछ भी संभावनाएं है और जो सफल हुए उसने अपना बात लिखा है। इसका कभी भी मतलब ये नहीं निकाले कि हम उसमें प्रयत्न करें। तो आप ये बताओगे कि तो फिर आध्यात्मिक क्या है? तो आध्यात्मिक एक ही चीज़ है, मैंने आगे भी बताया, अगले वीडियो में, इस वीडियो में भी बताता हूँ कि जो भी अपनी रूटीन दैनिक क्रिया है उसको 100% करते रहिए और अपनी जो डेस्टिनी होगी ना वो अपने आप आपको रास्ता दिखाती रहेगी, उस हिसाब से आप काम करिए। सपोज़ करो कि आपने हर जगह पे आध्यात्मिक लेवल पे सुना होगा कि सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच में उठ जाइए, तो फिर क्या क्या फ़ायदा उसमें नहीं जाता, आपको सब पता है, आपने सब पढ़ा है, आप अनुभूत हो, ठीक है। पर आप 3 बजे दो उसमें प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ये हो गई आप अलार्म रख के उठिए या ज़ोर ज़बरदस्ती उठिए, एक ये संभावना है। अभी मैं मेरी बात करता हूँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मेरी 2:45 सवा 3 बजे नींद उठ जाती है। समझ रहे हो बात को आप? और नींद उड़ने का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। जैसे हम लोग दिन में कैसे फ्रेश होते हैं, ऐसे ही फ्रेश होना चाहिए, तो ही वो नींद में से उठा गिना जाता है। फिर आपको अलार्म रखना पड़े, आप अपने मूड नहीं है फिर भी आप उठ गए, फिर आप समाधि में बैठने की प्रयत्न करें, ध्यान में बैठने का, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आपका 3 बजे अपने आप नींद उठता है, आप उठ के देखो 3 बजा है, आप देखो 3 मेरा तो 2:30-3 बजे के आसपास नींद उड़ जाती है, ठीक है। तो नींद उड़ जाती है, ख़त्म। और उसी टाइम पे आप देखोगे तो इतना फ्रेश, इतना लाइट कि मतलब आपको मतलब आप समझ लो ना कि जैसे दिन में हम होते हैं फुल एनर्जिस्ट के साथ। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है।
तो जैसे ध्यान में बैठना है तो ये पहला क्राइटेरिया है। आपको 3 बजे बताया है तो 3 बजे का मतलब ये है, पहले तो मतलब तो समझो मेरे भाई, आप समझे मेरी बात। कहीं पे लिखा है कि 3 बजे उठने से हमें वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो 3 बजे उठना नहीं है, वो अपने आप वो सत्ता हमें उठाएगी, जो भी पावर से उसका काम है ना, वो हमें उठाएगी, ख़त्म। इतनी अपनी दादागिरी चलनी चाहिए, आप समझ रहे हो। जैसे हमें सुबह छोटे बच्चे को स्कूल पे भेजना है तो हम कैसे उसको उठाते, ऐसे ही वो जो सत्ता है वो हमसे कुछ काम करवाना चाहती होगी या हमारे इंस्ट्रूमेंट से कुछ काम करवाना चाहती होगी, तो वो अपने आप अपना डेस्टिनी के हिसाब से हमारी सिचुएशन जनरेट करेगी और उस सिचुएशन के हिसाब से हम जाने अनजाने में चलते रहेंगे। पर जोर जबरदस्ती कहीं पे नहीं होती है। ध्यान, न तो ध्यान लगाने में न और कोई काम में कभी भी जोर जबरदस्ती न लगाइए। अगर लगाते हो तो आप लेने के देने पड़ जाएंगे, आप इतना याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक अच्छा लगा।